बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है हिरन की समय यात्रा, एपिसोड 1। घने जंगल के बीच एक छोटा सा हिरन रहता था, जिसका नाम आरा था। आरा अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक रहता था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे सभी हिरनों से अलग बनाती थी। उसकी नई चीजों की जानने और समझने के लिए उत्सुकता रहता था। उसकी माँ अक्सर उसे चेतावनी देती, जंगल से दूर मत जाना आरा, वहां अज्ञात खतरे हैं। लेकिन आरा की आदत उसे हमेशा नई जगह की ओर खींच लेती थी। एक दिन जब आरा अपनी माँ के साथ चारा खा रही थी, उसकी नजर दूर चमकती हुई चीज पर पड़ी। यह चमक जंगल के एक हिस्से से आ रही थी जहां कोई नहीं जाता था। उस जगह के बारे में कई कहानियां थी, कुछ डरावनी और कुछ रहस्यमयी, लेकिन आरा खुद को रोक नहीं पाई। माँ, मैं पास के झरने तक जा रहा हूँ, उसने कहा। उसकी माँ ने सिर हिलाकर उसे जाने दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, बहुत दूर मत जाना और जल्दी वापस आ जाना। आरा चमक की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे जंगल घना और सुनसान होता गया। उसे पक्षियों की आवाजें और पेड़ों के पत्तों के सरसराहट सुनाई दे रही थी। वह तेजी से उस जगह पहुंचा जहां से चमक आ रही थी। वहां उसने एक बड़ा पत्थर देखा जो हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। पत्थर के चारों ओर छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे और उसमें अजीब से निशान थे। आरा ने पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की चेतावनी याद आई। उसने मन ही मन सोचा, माँ कहती है कि अनजान चीजों से दूर रहना, लेकिन अगर मैं इसे छू लूं तो क्या होगा? उसने चारों ओर देखा कि कोई खतरा तो नहीं है। फिर उसने पत्थर को हल्के से छुआ। जैसे ही आरा ने पत्थर को छुआ, चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। उसे लगा कि उसके चारों ओर का पूरा जंगल गायब हो रहा। उसे अपने शरीर में एक हल्की सी झुनझुनी महसूस हुई और फिर वह अचानक अंधेरे में डूब गया। कुछ ही पलों में उसने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह में पाया। यह जगह अजीब थी। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जो उससे कहीं ऊंचे थे, जितना उसने कभी नहीं देखा था। पेड़ों की पत्तियां भी असामान्य रूप से बड़ी थी। हवा में एक हल्की सी गंध थी, पुरानी और कच्ची चीजों की। आरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। तभी उसने एक अजीब आवाज सुनाई दी, एक गहरी गूंजती हुई दहाड़। आरा ने चारों ओर देखा और उसे कुछ बड़े जानवर दिखाई दिए जो हिरन जैसे तो बिल्कुल ही नहीं थे। वे मोटे चमड़े जैसे शरीर वाले थे और इनके सिर पर अजीब सी चोंचें थी। आरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन सी जगह है? क्या मैं सपने में हूं? उसने खुद को पूछा। तभी उसकी नजर दूर एक विशालकाय परछाई पर पड़ी। वह कुछ इतना बड़ा था कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। यह एक विशाल डायनासोर था जिसकी पूंछ जमीन को झुलाती हुई हिल रही थी। आरा ने डरते हुए एक कदम पीछे हटाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसने अपने पीछे किसी और की आहट सुनी। ये आवाज हल्की थी, लेकिन आरा को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है।
जंगल के चारों तरफ घना धुआं और पेड़ों की गहरी छाया थी। आरा अपनी चंचल आंखों से हर तरफ देख रहा था। जहां तक उसकी नजर जा सकती थी, उसने देखा वहां एक विशालकाय पेड़, अजीब सी वनस्पतियां और जमीन पर अजीब अजीब जानवर चल रहे थे। उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। ये मैं कहाँ आ गया? आरा ने खुद से पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी होने नहीं दे रहा था। तभी एक गहरी गूंज सुनाई दी। आरा ने सिर उठाकर देखा। एक विशाल ब्रोंटोसोरस उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका हर कदम जमीन को हिला देखता था। आरा ने सांस रोक ली और झाड़ियों में छुप गया। कुछ समय बाद आरा ने हिम्मत जुटाई और अपनी छुपने की जगह से बाहर निकला। वो सावधानी से चल रहा था, अपने चारों ओर देखते हुए। उसने बड़े बड़े जानवरों को घास खाते हुए देखा, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे और आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। तभी एक झटका लगा। आरा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक ट्राइसेराटॉप्स की पूंछ उसकी तरफ झूल रही थी। उसे देखकर आरा हड़बड़ा गया। वो तुरंत दौड़ने लगा। हालांकि ट्राइसेराटॉप्स ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वापस घास खाने में जुट गया। ये कितनी अजीब जगह है, आरा ने सोचा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अचानक जंगल में एक भयानक दहाड़ गूंजी। आरा का दिल रुक सा गया था। उसने देखा कि एक टी-रेक्स पेड़ों के पीछे से बाहर आ रहा था। उसकी आंखें शिकार की तलाश में घूम रही थी। आरा को लगा कि अगर उसने एक भी गलती की तो उसका अंत तय था। आरा तुरंत घास के ढेर के पीछे छिप गया, लेकिन टी-रेक्स की नाक बहुत तेज थी। वो उसी तरफ बढ़ने लगा। आरा ने सांस रोक ली। तभी पास की झाड़ियों में से एक छोटा सा जीव कूदकर बाहर आया और जोर से आवाज करने लगा। यहाँ देखो बड़े भाई, वो चिल्लाया। टी-रेक्स का ध्यान उस छोटे जीव पर गया और वह उसकी तरफ भागने लगा। आरा ने इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने का फैसला किया। कुछ दूरी पर जाकर आरा ने राहत की सांस ली, लेकिन वो छोटा जीव ने उसे नहीं छोड़ा। तुम कौन हो? आरा ने पूछा। मैं श्रीका हूं और तुम मेरी वजह से अपनी जिंदा हो, छोटे डायनासोर ने गर्व से कहा। श्रीका का शरीर छोटा था, लेकिन उसकी आंखें तेज और चालाकी से भरी हुई थी। आरा ने महसूस किया कि यह छोटा प्राणी खतरनाक दुनिया में उसका मददगार बन सकता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्रीका ने पूछा। आरा ने उसे अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने पत्थर को छुआ और इस अजीब दुनिया में आ गया। श्रीका ने कहानी सुनने के बाद गंभीर होकर कहा, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें वही पत्थर फिर से ढूंढना होगा। लेकिन वो पत्थर कहाँ मिलेगा? आरा ने चिंतित होकर पूछा। वो पत्थर यहाँ एक खतरनाक इलाके में है, जिसे हम मौत का जंगल कहते हैं। वहाँ बड़े शिकारी रहते हैं और उनके बीच से गुजरना आसान नहीं है। आरा का दिल बैठ गया, लेकिन उसने अपने डर को किनारे रखते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। श्रीका ने आरा को जंगल के खतरों के बारे में समझाया। उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। हर कदम पर चौकन्नी से चलते गए। रास्ते में उन्होंने अजीब पौधे और जीव देखे। ये सब कुछ अलग है, आरा ने कहा। ये जगह तुम्हारे समय से बहुत पुरानी है। यहाँ हर जीव को खुद को बचाने के लिए
चतुराई और ताकत चाहिए, श्रीका ने जवाब दिया। रास्ते में वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां मगरमच्छ जैसे दिखने वाले विशाल जानवर तैर रहे थे। हमें इस नदी को पार करना होगा, श्रीका ने कहा। लेकिन वो पानी में वो जानवर हैं, आरा ने डरते हुए पूछा। उनसे बचकर चलना होगा। और हाँ, याद रखना, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने धीरे धीरे नदी पार की, हर कदम सावधानी से रखते हुए। आरा का दिल हर पल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन श्रीका की चतुराई से वह सुरक्षित पार कर गया। जैसे जैसे वे जंगल में बढ़े, श्रीका ने आरा को बताया कि आगे के रास्ते में और भी खतरनाक शिकारी मिल सकते हैं। तुम्हें तेज होना पड़ेगा। जब हम मौत के जंगल में जाएंगे तो तुम्हें अपने डर को काबू में रखना होगा, श्रीका ने चेतावनी दी। आरा ने सिर हिलाया। वो जानता था कि यह सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अपने घर लौटना था। तभी झाड़ियों के पीछे से दो चमकती हुई आंखें उनकी ओर देख रही थी। श्रीका और आरा दोनों ने इसे महसूस किया और एक दूसरे को देखा। तैयार हो जाओ, ये आसान नहीं होने वाला, श्रीका ने कहा। जंगल का घना अंधेरा धीरे धीरे उजाले में बदल रहा था। सूर्य की पहली किरणें ऊंचे ऊंचे पेड़ के पत्तों के बीच से झांक रही थी। ऐसा जंगल को आरा ने कभी सपने में भी नहीं देखा था, लेकिन अब यह उसकी हकीकत थी। आरा और श्रीका एक बड़े पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। दोनों ने मिलकर अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन उन्हें पता था कि यह सफर खतरों से भरा होगा। चुप रहो, श्रीका ने धीरे से कहा। आरा ने सवाल भरे निगाहों से श्रीका को देखा। तभी झाड़ियों के पीछे से सरसराहट की आवाज आई। श्रीका ने इशारा किया और आरा ने झाड़ियों के बीच से देखा। सामने वेलोसिरैप्टर्स एक झुंड आ रहा था। ये शिकारी बहुत तेज और खतरनाक थे। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम उनके से तेज नहीं भाग सकते, इसलिए संभाल कर, श्रीका ने फुसफुसाते हुए कहा। आरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वेलोसिरैप्टर्स आपस में घुर्राते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखें हर तरफ देख रही थी। हम यहाँ से कैसे बचेंगे? आरा ने चिंतित होकर पूछा। श्रीका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर भरोसा रखो। श्रीका ने पास के पेड़ से एक बड़ा पत्थर को उठाया। उस पर अजीब सी कुछ चीज लगाया जो पास की झाड़ी से निकल रहा था। उसने पत्ते को वेलोसिरैप्टर्स के पीछे फेंक दिया। पत्ते की गंध ने उनका ध्यान खींचा और झुंड उस तरफ भाग गए। चलो जल्दी करो, श्रीका ने आरा को खींचते हुए कहा। दोनों तेजी से वहां से निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़ी सी नदी के किनारे पहुंचे। पानी तेजी से बह रहा था और नदी के बीचों बीच में अजीबोगरीब जीव तैर रहे थे। कुछ मगरमच्छ जैसे लग रहे थे, लेकिन उनके सिर पर सींग था। हमें यह नदी पार करनी होगी, श्रीका ने कहा। अगर उन्हें पता चल गया कि हम पानी में हैं तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, श्रीका ने चेतावनी दी। दोनों ने कुछ बड़े पत्थरों का सहारा लिया और धीरे धीरे नदी के किनारे चलने लगे। श्रीका ने आरा को तेजी से चलो, श्रीका चिल्लाया। आरा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और तेजी से आगे बढ़ा। मगरमच्छ जैसे जीव उनकी ओर बढ़े, लेकिन दोनों ने आखिरी पत्थर पर छलांग लगाई और सुरक्षित नदी पार कर लिया। ये जगह तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, आरा ने खांफते हुए कहा। अभी और खतरे बाकी है, श्रीका ने जवाब दिया।
जैसे ही वे जंगल के खुले हिस्से में पहुंचे, अचानक आसमान में एक बड़ी परछाई मंडराने लगी। ये एक विशालकाय टेरोडेक्टाइल था जो ऊपर से हरकतें देख रहा था। हमें उसकी नजरों से बचना होगा, श्रीका ने कहा। दोनों झाड़ियों के पीछे छिपने लगे। टेरोडेक्टाइल अपनी लंबी चोंच से हरकतों को पता लगाने की कोशिश कर रहा था। आरा ने सांस रोक ली, लेकिन तभी उसके पैर से एक सूखी शाखा टूट गई। फट! आवाज सुनते ही टेराडक्टाइल ने नीचे की ओर झपटा। भागो! श्रीका चिल्लाया। आरा और श्रीका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई। टेराडक्टाइल उनके पीछे था, लेकिन एक पेड़ की जड़ों के नीचे एक छोटी सुराख देखकर दोनों उसमें घुस गए। टेरोडेक्टाइल ने अपनी चोंच से अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। आखिर वो हार मानकर उड़ गया। ये तो बहुत करीब था, आरा ने डरते हुए कहा। इन खतरों से बचते बचते आरा और श्रीका ने जंगल के गहराई तक प्रवेश हो गए। श्रीका ने आरा को सिखाया कि कैसे जमीन की गंध पहचान कर शिकारी जानवरों का पता लगाया जा सकता है और कैसे खुद को छुपाया जाए। तुम तो पहले से ज्यादा बहादुर हो गए हो, श्रीका ने कहा। मैं सीख रहा हूँ, आरा ने जवाब दिया। आखिर कई घंटों की यात्रा के बाद उन्होंने एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए दूर एक चमकते हुए पत्थर की झलक देखी। यह वही जादुई पत्थर था जिसे आरा को वापस अपने समय में लौटाने के लिए चाहिए था। वो देखो, आरा ने उत्साह होकर कहा, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। पत्थर और उनके बीच एक विशाल खाई थी। खाई इतनी चौड़ी थी कि उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। ये तो बहुत मुश्किल होगा, श्रीका ने कहा, लेकिन हमें इसे पार करना होगा। मैं अपने घर लौटना चाहता हूँ, आरा ने दृढ़ता से कहा। तेज रोशनी की एक चकाचौंध ने सब कुछ ढक लिया। आरा की आंखें बंद हो गई और उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। जादुई पत्थर की ऊर्जा ने उसे अपने घेरे में ले लिया था। उसने अपने शरीर को हल्का और हवा में तैरता हुआ महसूस किया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। आरा धीरे धीरे अपने आंखें खोलता है। वह अपने पुराने परिचित जंगल में था, लेकिन कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसके चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट थी और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। उसने इधर उधर देखा और खुद में फुसफुसाया, क्या मैं वापस आ गया हूँ? उसकी आंखें अब भी चमक रही थी, मानो जादुई पत्थर की रोशनी का कुछ अंश उसमें बचा हो। लेकिन उसका दिल भारी था। वह जानता था कि श्रीका, उसका नया दोस्त, अब उससे बहुत दूर है। थोड़ी ही देर में आरा ने अपनी माँ की आवाज सुनी। वह उसे पुकार रही थी। आरा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। उसकी माँ दौड़ती हुई आई और आरा को अपने पास खींच लिया। आरा ने महसूस किया कि उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने गुस्सा और चिंता भरे लहजे से कहा, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि जंगल के इस हिस्से में मत जाओ, वहां खतरा है। आरा ने सिर झुका लिया। उसने समझ लिया था कि उसकी जिज्ञासा कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसकी माँ उसकी कहानी पर यकीन नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद आरा और उसकी माँ एक शांत जगह पर बैठ गए। आरा ने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने जादुई पत्थर को देखा, उसे छूने पर कैसे वह प्राचीन दुनिया में पहुंच गया और श्रीका के साथ उसका दोस्ती। माँ ने
चौंक कर पूछा, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? माँ, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, आरा ने गंभीरता से कहा। मैंने विशाल डायनासोर देखे, खतरनाक शिकारी और एक दोस्त बनाया जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। माँ ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसने आरा को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा अनुभव चाहे जो भी हो, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। आरा ने महसूस किया कि जादुई पत्थर सिर्फ उसे समय के पीछे नहीं ले गया, बल्कि उसने उसे बहुत कुछ सिखाया भी था। वह अब पहले से ज़्यादा साहसी और समझदार महसूस कर रहा था। माँ, मुझे लगता है कि उस पत्थर का वहाँ होना कोई संयोग नहीं था। शायद वह मुझे कुछ सिखाने के लिए था। माँ ने सिर हिलाया, शायद, लेकिन हर खोज को करना जरूरी नहीं होता। हमें अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। उस रात आरा ने श्रीका के बारे में सोचा। उसने उसकी हिम्मत और बलिदान को याद किया। उसने महसूस किया कि असली दोस्ती वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपका साथ दे। क्या श्रीका अब भी वहां होगा? आरा ने खुद से फुसफुसाया। वह जानता था कि श्रीका ने उसे बचाने के लिए जो किया वे हमेशा उसकी यादों में रहेगा। दूसरी ओर श्रीका प्राचीन दुनिया में पत्थर के पास खड़ा था। पत्थर अब अपनी चमक खो चुका था और साधारण दिख रहा था। श्रीका ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। तुम सुरक्षित पहुंच गए दोस्त, यही सबसे जरूरी था, उसने कहा। श्रीका ने जंगल की ओर लौटने का फैसला किया, लेकिन वह जानता था कि उसने एक खास दोस्त बनाया था। अगले दिन आरा ने जंगल में घूमने के दौरान नई सावधानी और जिम्मेदारी महसूस की। उसे अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। आरा, तुमने कोई सपना देखा होगा, उसके एक दोस्त ने कहा। आरा मुस्कुराया। वह जानता था कि यह सपना नहीं था। आरा ने अपनी माँ को वादा किया कि वह अब बिना सोचे समझे खतरे में नहीं पड़ेगा, लेकिन उसने यह भी सीखा कि जिज्ञासु और रोमांच जीवन का हिस्सा है, जब तक हम उन्हें सही तरीके से संभालें। माँ, मैं समझ गया हूँ कि हर चीज को जानना जरूरी नहीं होता, लेकिन जो मैंने सीखा वे हमेशा मेरे साथ रहेगा। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।